हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। हमारी ये कक्षा 12वीं फिजिक्स हिंदी मीडियम की क्लासेस चल रही है, जिसमें इकाई 2 चल रही है, जिसका आज आखिरी क्लास है, जिसमें हम इसके अंक के क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले हम इसके डेरिवेशन, थ्योरिकल क्वेश्चन, इसमें जो भी अंतर थे उन सभी को हम करवा चुके हैं और पुरानी वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप वॉच कर सकते हैं। हर एक टॉपिक पे आपकी वीडियो बनी हुई है, हर एक चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है, चाहे वो डेरिवेशन हो, चाहे थ्योरिकल क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका डिफरेंस अंतर हो या अंक के क्वेश्चन है, उसको हम अभी सॉल्व करवाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन है आज का अंक के क्वेश्चन में कि एक बैटरी के सिरों को 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर उसका विभवांतर 40 वोल्ट से 30 वोल्ट रह जाता है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो कभी भी आंकिक क्वेश्चन होगा तो आपको ये समझना है कि हमें गिवन क्या है, मतलब दिया क्या क्या है और हमें निकालना क्या है। ठीक है, दो चीज़ें आपको पता चल गई तो लगभग आपका आधा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो आप, है ना, इसको हम सोल्व करते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले दिया क्या है, बैटरी के सिरों को 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर। ठीक है, तो देखो बैटरी के सिरों को 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा है और हमसे पूछा क्या, आंतरिक प्रतिरोध पूछा हुआ है। इससे भी हमें क्लियर हो गया कि हमें ये बाहरी प्रतिरोध दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, बाहरी प्रतिरोध, मतलब आर दिया है आपको 9 ओम। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ आपको दी है विभवांतर 40 वोल्ट से 30 वोल्ट रह जाता है। तो शुरुआत में जब परिपथ आपका जब सेल से धारा नहीं ली जाती है तो वो विद्युत भागबल होता है, मतलब ई विद्युत भागबल कितना दिया है आपको, 40 वोल्ट। ठीक है, और उसके बाद वो कितना रह जाता है, 30 रह जाता है, मतलब धारा ले रहे हैं। ठीक है, तभी तो कम हुआ, तो वो क्या कहलाता है, आपका विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर कितना दिया है आपको, 30 वोल्ट। दोनों की इकाई एक ही होती है। ठीक है ना, ये दिया है। और हमसे पूछा क्या है, आंतरिक प्रतिरोध आर बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसके लिए इन चारों का एक रिलेशन हमने पढ़ा था, विद्युत भागबल, आंतरिक प्रतिरोध और बाहरी प्रतिरोध में संबंध का व्यंजक पढ़ा था। उसमें हमने फॉर्मूला निकाला था, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, ब्रैकेट के अंदर होता है E/V-1। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इसमें हम वैल्यू रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखें आप, R इजिकल टू कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, 9 ओम, ई विद्युत भागबल कितना है 40 और विभवांतर कितना है 30, -1, 0 से 0 कैंसिल कर दें। अगली स्टेप में कितना, आर बराबर कितना हो गया 9, ब्रैकेट के अंदर 4/3 -1/1, एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। आर इजिकल टू 9 तो बाहर ही रहेगा, इसका एलसीएम 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा आपका 3 का मल्टीप्लाई बन गया कितना है 3 एलसीएम आए। जब भी आपका कोई से नंबर के साथ 1 एलसीएम में हो तो इसका मल्टीप्लाई इधर इसका इधर हो जाता है। ठीक है, इसका 4 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा 4, -3 का 1 करेंगे कितना आएगा 3, इस तरह से। अब देखें आप, आर बराबर कितना 9 इंटू, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो इंटू लगेगा, 4 में से 3 घटाए तो 1 और बट्टे में कितना है 3, 3 से 9 काट दे कितनी बार, 3 बार। तो आर बराबर कितना हो गया आपका 3 और ओम। ठीक है, तो हमसे यही पूछा था कि आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, तो 3, और ये इसकी इकाई क्या है प्रतिरोध की, ओम, तो 3 ओम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक वोल्ट मीटर है। एक वोल्ट मीटर, देखो दो चीज़ होती है कि आपका अमीटर होता है धारा मापने का यंत्र, वोल्ट मीटर विभव मापने का यंत्र होता है। ठीक है ना, पूछा भी जाता है वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, विभव या विभवांतर, और धारा किसे मापते हैं, तो अमीटर से। तो एक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना है, 120 ओम है, मतलब इसका बाहरी प्रतिरोध दिया है। ठीक है, यदि इसे 9 वोल्ट तथा 15 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली एक बैटरी से जोड़ दी जाए, इसका मतलब है आपको बैटरी का विद्युत भागबल कितना दिया है 9 वोल्ट और उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया है 15 ओम ये दिया है। ठीक है, इसे जोड़ दिया जाए तो वोल्ट मीटर का क्या निकालना है, अपने को पाठ्यांक निकालना है, मतलब भी याद करना है। ठीक है ना, तो देखो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दिया क्या क्या है वो समझना है। सबसे पहले तो हमें दिया है बाहरी प्रतिरोध, मतलब कैपिटल आर कितना दिया है 120 ओम। फिर आगे हमें दिया है इसका कितने, बैटरी का विद्युत भाग और बाहरी आंतरिक प्रतिरोध भी दिया कितना है 15 ओम। ठीक है, फिर ये बैटरी की वोल्टता दी है, मतलब विद्युत भागबल, क्योंकि सेल को यूज नहीं हुआ है अभी। ठीक है, तो विद्युत भागबल कहलाता है कितना, ई कितना है 9 वोल्ट। पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है
वोल्ट मीटर का पाठ्यांक मतलब भी पूछा है आपसे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था वही वाला लगेगा। आर बराबर कितना होता है, कैपिटल आर ई बटे वी माइनस 1, ठीक है। इससे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, वी की। देखो कैसे, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 15 इज इक्वल टू कैपिटल आर कितनी है 120, ब्रैकेट में ई की वैल्यू कितनी है 9 बटे वी माइनस 1। ये गुणा वाला भाग में जा सकता है आप चाहे तो 15 गुणा वाला 120 भाग में आ गया बराबर, यहाँ इसका एलसीएम ले ले तो एलसीएम कितना आएगा आपका, वी एलसीएम आएगा, इसका गुणा इधर इसका इधर, इसका इधर करेंगे तो 9 माइनस इसका इधर करके कितना आएगा, वी आएगा, ठीक है। 15 से काट सकते हैं क्या, 15 8 120, तो 15 एकम 15, 15 8 120, 8 आ गया, ठीक है। तो कितना आ गया आपका, यहाँ आ गया आपका 1/8, वो बराबर कितना 9 माइनस वी बटे वी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तिर्यक गुणा, ठीक है। इसका इधर करेंगे, इसका इधर करेंगे, ठीक है ना। इसका इधर करेंगे कितना आएगा, वी इज इक्वल टू 8 का 9 में किया 72 और 8 का माइनस वी में किया तो माइनस का 8 वी हो गया, ठीक है। फिर वी को इधर ले आएंगे तो 9 वी आपका पहले से था प्लस 8 भी इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 8 भी हो जाएगा और इज इक्वल टू 72, 8 और 1 कितना हो गया आपका 9 भी हो गया, इज इक्वल टू 72। बी की वैल्यू निकालेंगे 72 इंटू वाला 9 भाग में चला जाएगा, भाग देंगे तो v इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 9/72 8, और ये इसकी इकाई कितनी होती है, वोल्ट होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 8 वोल्ट आ जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछा क्या है, उससे आपको फॉर्मूला का आइडिया हो जाएगा कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, फिर अपन आसानी से कर सकते हैं। देखें अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन। 15 ओम का प्रतिरोध है, एक 15 ओम का प्रतिरोध है, उससे 3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तब प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा की दर ज्ञात करनी है, ठीक है। प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा की दर ज्ञात करनी है, तो ऊष्मा की दर क्या होती है, तो हमने पीछे पढ़ा था कि जो कार्य होता है, कार्य करने की जो मतलब ऊर्जा को क्षय करने की जो दर होती है उसे क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। मतलब हमसे क्वेश्चन में पूछा है ऊष्मा की दर पूछी है, मतलब हमसे शक्ति का मान पूछा है, शक्ति की वैल्यू पूछी है, ठीक है ना। क्वेश्चन में दिया क्या है वो देखें हम पहले। सबसे पहले हमें दिया है 15 ओम के प्रतिरोध से 3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब आर का मान हमें दिया है 15 ओम और कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, धारा का मान दिया है 3 एम्पियर, ठीक है। और हमसे पूछा है ऊष्मा की दर, तो ऊष्मा की दर क्या कहलाती है, शक्ति, ठीक है। ऊष्मा क्षय होने की दर को क्या कहते हैं, सॉरी ऊर्जा क्षय होने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो शक्ति का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, चूँकि P बराबर, हमने 2 3 4 फॉर्मूले पढ़े थे, है ना। तो उसमें एक फॉर्मूला था आपका I²R, ठीक है ना। एक फॉर्मूला आपका क्या था, आपका I²R, क्या P शक्ति बराबर क्या होता है आपका I²R होता है, ठीक है, I²R। तो P इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी दी है 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू कितनी दी है 15, तो P इज इक्वल टू शक्ति पूछी, शक्ति कितना 3 का स्क्वायर 3 दिया 9, 9 इंटू 15, P इज इक्वल टू है ना 15 नमा की 135 होता है, कितना होता है 135, और ये किस में आएगा आपका वाट, ठीक है। तो इस तरह से हमसे क्या पूछा था उसने, शक्ति पूछी थी, शक्ति कितनी होगी तो 15 वाट, सॉरी 135 वाट होगी, मतलब ऊष्मा की दर, जो ऊष्मा उत्पन्न होने की दर वही क्या कहलाती है आपकी शक्ति, तो कितनी होगी 135 वाट होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का क्या दिया, 10 वोल्ट संक्रमण बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। एक बैटरी है जिसका संग्रहण कितना है 10 वोल्ट है और उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, नगण्य है, 0 है। मैग्नीन से बने 50 ओम के प्रतिरोध के परितः संयोजित है, मतलब एक प्रतिरोध बना हुआ है मैग्नीन का, उसके परितः बनी हुई है, ठीक है, लगी हुई है। 1 घंटे में प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा की गणना करनी है, मतलब 1 घंटे में जो प्रतिरोध के अंदर कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, रुकावट के कारण क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। और ऊर्जा का स्रोत भी बताना है कि क्या है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हम सोल्व करेंगे। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दें। क्या दिया है, सबसे पहले तो आपको विभवांतर दिया है, विभवांतर दिया है आपको 10 वोल्ट, कितना दिया 10 वोल्ट। फिर आपको प्रतिरोध मतलब आर का मान कितना दिया है 50 ओम, कितना दिया 50 ओम प्रतिरोध है, ठीक है। और समय मतलब
टी कितना दिया है आपको 1 घंटा, है ना, 1 घंटा। इसको सेकंड में बदलेंगे तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। कितने होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, है ना। 6 क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है, और 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 × 60 मतलब 3600 सेकंड हो गए, ठीक है। इतना आपको दिया हुआ है ना। क्या निकालना है अपने को, ऊष्मा। तो चूंकि ऊष्मा का फॉर्मूला हमें पता है H बराबर, ठीक है, ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है, H बराबर होता है V² T/R। देखो 2 3 4 फॉर्मूले आपको करवाए थे ऊष्मा का जब व्यंजक करवाया था, लेकिन हमें कौन कौन सी चीज़ दी हुई है उसके हिसाब से फॉर्मूला आपको लिखना है, ठीक है। तो हमें देखो यहाँ विभवांतर दिया था, समय दिया था और आपका प्रतिरोध दिया है। ऊष्मा निकालने तो आसानी से ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो H = ठीक है V, है ना, इधर लिख देते हैं H = V। V की वैल्यू कितनी, विभवांतर कितना है 10, तो कितनी बार लिखाएगा 10 का स्क्वायर या 10 × 10 भी लिख सकते हैं, इंटू समय कितना है 3600 सेकेंड और बटे R, प्रतिरोध कितना है आपके पास 50, ठीक है ना। जीरो से देखो कोई सा भी जीरो काट सकते हैं, चलो ये काट देते हैं, चलो ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट दिया 10 को, तो 5 दूनी 10 कितना हो गया 2, तो H बराबर 2 × 3600, तो कितना हो गया, H बराबर हो गया 36 दूना 72 और ये 00, ठीक है। और ये क्या है आपकी ऊष्मा है, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ जूल आएगा, क्योंकि इसका मात्रा कितना होता है जूल। ये आपसे पूछा था ऊष्मा कितनी होगी, ठीक है, ऊर्जा का, ऊष्मा की गणना करनी थी। फिर आपसे पूछा है ऊर्जा का स्रोत, स्रोत पूछा है, तो ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा, देखो यहाँ लिखेंगे ऊष्मीय ऊर्जा का स्रोत। जो ऊष्मीय ऊर्जा है उसका स्रोत क्या है, बैटरी, मतलब कहाँ से वो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो जो बैटरी है, बैटरी में संचित या निहित संचित रासायनिक ऊर्जा है, ऊर्जा है, ठीक है। ऊर्जा का स्रोत पूछा था, तो जो ऊष्मीय ऊर्जा का स्रोत पूछा है, तो ऊष्मीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, जो बैटरी के अंदर जो संचित है रासायनिक ऊर्जा, वही उसके कारण से क्या उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो ऊष्मीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, रासायनिक ऊर्जा है, ठीक है। इस तरह से हमने इसके अंकीय क्वेश्चन किए। तो ये आपका जो चैप्टर है, जो आपकी इकाई 2 है, धारा विद्युत, पूरी कंप्लीट होती है। इसमें हमने पूरे डेरिवेशन, पूरे अंकीय क्वेश्चन, जो भी इसमें 2 क्लासें हुई अंकीय क्वेश्चन की, एक पीछे भी थी आपकी क्लास है, 2 टॉपिक में, आपका 2 टॉपिक में डिवाइड था ये चैप्टर। तो दोनों टॉपिक को हमने करवाया, दोनों के अंकीय क्वेश्चन करवा दिए, आपके जो अंतर होते हैं वो करवा दिए, हर एक चीज़ आपको करवाई है। पूरा आपका जो चैप्टर है परीक्षा के लिए तैयार किया हुआ है, तो आप देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगली क्लास में हम अगली इकाई, जो इकाई 3 है, उसको शुरू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।